आज की इस भाग-दौड़ भरी, शोर-शराबे वाली दुनिया में शांति और फोकस, ये दोनों चीज़ें पाना कितना मुश्किल लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका जवाब, इसका हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही प्राचीन ज्ञान में छुपा है? तो चलिए, आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, आज सुबह से लेकर अब तक आपका मन कितनी बार अपने काम से भटका है? शायद गिनती भी नहीं होगी। फोन पर आई एक छोटी सी नोटिफिकेशन और बस हम भूल जाते हैं कि हम असल में कर क्या रहे थे। असल में हम सब एक डिजिटल तूफान के बीच में जी रहे हैं। हर पल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की फीड्स और ना जाने कितनी ही डिजिटल चीजें हमारे ध्यान के लिए आपस में लड़ रही हैं। ये एक ऐसा शोर है जो कभी कभी भी शांत नहीं होता। और ये जो बेचैनी और भटकाव है ना, ये हमारी कोई पर्सनल नाकामी नहीं है। ये तो इस डिजिटल युग का एक सिस्टम है, एक चुनौती है, जहां हर चीज, हर ऐप, हर वेबसाइट को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारा ध्यान खींच सके। इस डिजिटल जानकारी के महासागर में हमारा मन एक ऐसे जहाज की तरह हो गया है जिसका कोई लंगर ही नहीं है। वो बस लहरों के साथ यहां वहां बहता रहता है, बिना किसी दिशा के और बिना किसी कंट्रोल के। लेकिन मजे की बात यह है कि फोकस के लिए ये जो लड़ाई है, ये कोई नई नहीं है। हजारों सालों से हमारे पूर्वज भी इसी चुनौती से जूझते आए हैं और उन्होंने इसके समाधान भी खोजे हैं। तो आइए आज प्राचीन ज्ञान की उन्हीं आवाज़ों को सुनते हैं। देखिए, एक तरफ तो है ये डिजिटल भूल भुलैया, जहां हम बस चीज़ों पर रिएक्ट करते रहते हैं, हमेशा एक बेचैनी में। और दूसरी तरफ है एक आंतरिक मार्ग जो हमें इरादे और अनुशासन के साथ जीना सिखाता है। एक ऐसा रास्ता जहां कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही है, चित्त वृत्ति निरोध। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मन में जो हजारों लहरें उठती रहती है ना, जो लगातार एक शोर चलता रहता है, बस उसे शांत करना, ताकि हम सच में स्पष्टता से देख सकें। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि हाँ, ये मन बहुत चंचल है, इसे काबू करना बेहद मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और रास्ता क्या है? दो चीजें, अभ्यास और वैराग्य, मतलब लगातार प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। इसी से इस पर जीत हासिल की जा सकती है। तो चलिए अब इन महान विचारों को सिर्फ सुनने की बजाय अपनी जिंदगी में उतारते हैं। देखते हैं कि हम इन प्राचीन तकनीकों से प्रेरणा लेकर अपने लिए एक आंतरिक किला कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा किला जो हमें बाहर के इस डिजिटल तूफान से बचाकर रखे। इसके लिए एक बहुत ही सरल 3 स्टेप की प्रक्रिया है। ये हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले खोजी थी और यकीन मानिए, ये आज भी उतनी ही काम की है। ये 3 कदम हमें अपने ध्यान पर दोबारा कंट्रोल पाने में मदद कर सकते हैं। पहला कदम है प्रत्याहार। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया के शोर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। बिल्कुल वैसे जैसे कछुआ किसी खतरे को देखकर अपने सारे अंग अपने कवच के अंदर समेट लेता है, ठीक वैसे ही हमें भी जानबूझकर बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान खींचना है। अच्छा, एक बार जब हम अपनी इंद्रियों को अंदर ले आए, तो अगला कदम है धारणा। यह है एकाग्रता की कला। किसी एक बिंदु पर या किसी एक विचार पर या बस अपनी आती जाती सांस पर मन को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करना। यह असल में अपने ध्यान की मसल बनाने जैसा है। और तीसरा और आखिरी कदम है ध्यान। ये एकाग्रता की वो गहरी अवस्था है जहां कोशिश खत्म हो जाती है और ये सब कुछ सहज हो जाता है। जब आप लगातार धारणा का अभ्यास करते हैं तो आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां जागरूकता बिना किसी मेहनत के एक नदी की तरह बहती है। तो इन तकनीकों को अपनाकर हम क्या हासिल करते हैं? हम सिर्फ फोकस्ड ही नहीं होते, बल्कि हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। हम अपने विचारों और अपनी एनर्जी के डायरेक्टर बन जाते हैं, जो बाहरी दुनिया से कंट्रोल नहीं होते। और इस प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी में लाने के फायदे जबरदस्त हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी गहरी हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी को जैसे नए पंख मिल जाते हैं, आपको अंदर से एक शांति और ठहराव महसूस होता है, और सबसे जरूरी, सच्चा सेल्फ डिसिप्लिन आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो भटकता हुआ मन है ना, ये हमारा दुश्मन नहीं है। ये तो एक कमाल का औजार है, एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। बस इसे सही तरीके से तराशने और सही दिशा देने की जरूरत है, और फिर ये कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मन चंचल है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि आपके इस मन रूपी रथ का सारथी कौन है।
क्या इसकी लगाम बाहरी डिस्ट्रैक्शंस के हाथ में है या आपके खुद के हाथ में? इसका जवाब आपको ही देना है।